फोकस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आज हम सब लूज़ करते जा रहे हैं चीप प्लेजर्स के लिए, जो कि हमें मिलता है स्क्रॉलिंग करने से। अगर आप नोटिस करेंगे तो आज के टाइम में 1 मिनट के लिए भी फोकस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कन्नू टॉक्स। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से हम अपने फोकस लेवल को ख़त्म करते जा रहे हैं, और साथ ही उन सिंपल हैबिट्स के बारे में जिनको आप इजीली अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे आपका जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले आता है स्क्रीन टाइम। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक पर्सन है जो कि दिन भर बैठ के स्क्रॉल करता रहता है, और उसको स्क्रॉलिंग की वजह से आदत सी हो गई है कि अगर कोई वीडियो 1 मिनट से भी ज़्यादा लंबी होती है तो वो उसको स्किप कर देता है और देखता भी नहीं है, जिसके कारण जब वो पढ़ने बैठता है तो वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। उसका ध्यान अपने काम की बजाय बाकी सब चीज़ों में जाना शुरू हो जाता है। वो इस टाइप की प्रॉब्लम को इसलिए एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि स्क्रॉलिंग के थ्रू उसने एक्चुअली में अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है कि 1 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और यही सेम चीज़ हम सब भी एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम कोई हैबिट बार बार रिपीट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। सेकंड आता है मल्टीटास्किंग। मुझे कमेंट में बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम करते समय गाना सुनना पसंद करते हैं। इवन कई लोगों को आदत है कि वो पढ़ाई करते समय भी पीछे एक लाइट म्यूज़िक चलाना पसंद करते हैं। बट इन रियलिटी ये मल्टीटास्किंग एक्चुअली में आपके फोकस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। अब ये आदत सुनने में काफ़ी नॉर्मल लगती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर लोग काम करते समय गाना सुनना पसंद करते हैं। बट इन रियलिटी आप अपने काम में कभी भी 100% नहीं दे पाते हैं। एंड जब भी आप इस तरीके से कोई काम करते हैं या पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें गलतियां होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन। गोल ही क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। कंपैरिजन करने की आदत बिल्डअप हो चुकी है। इसके कारण हम बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने आप को बेहतर बनने के लिए टाइम ही नहीं देते हैं। स्लीप टाइम। जब भी आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, आपकी बॉडी है वो एक्टिव नहीं रहती है और आपके लिए कंसंट्रेशन से काम करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके कारण आप अपनी लाइफ में कोई लॉजिकल डिसीजन भी ढंग से नहीं ले पाते हैं। भी अगर आपकी एबिलिटी से थोड़ा सा भी मुश्किल काम आपको मिल जाता है तो उसे भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ज़्यादा जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस में रहना एंड सो ऑन। जब आप इन सब रीज़न को सुनते हैं तो ये सारे रीज़न्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल और छोटे लगते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि छोटी छोटी आदतें ही बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। उन हैबिट्स को जिसकी हेल्प से आप अपने फोकस को पहले की तरह बेहतर बना सकते हैं। इन हैबिट्स की हेल्प से आप रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी देखना शुरू कर देंगे। जिसमें सबसे पहले आता है ट्रेन योर ब्रेन। जब भी आप काम करने बैठे तो उस पर 100% फोकस करने की कोशिश करें। ये बहुत नॉर्मल है कि शुरुआत में आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो उस वक्त आपको खुद को याद दिलाना है कि इस वक्त मेरे लिए काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा आप इस हैबिट को रिपीट करेंगे तो आपका ब्रेन भी ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। ये फोकस करने की जो आदत है भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, धीरे धीरे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, जिसके कारण आप किसी भी काम पर बहुत आसानी से 100% फोकस करना शुरू कर देंगे। सेकंड है माइंडफुलनेस, जो बहुत ही अमेजिंग है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। हैबिट में आपको अपने पूरे दिन में से किसी एक मोमेंट के अंदर पूरी तरीके से प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करनी है। कीजिए कि इस दौरान आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी ना हो और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड को साइलेंट करने की प्रैक्टिस कीजिए। सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक तरीके से अपनी लाइफ में से मल्टीटास्किंग को 100% निकाल दीजिए। जब भी कोई काम करे तो कोशिश कीजिए कि आप उसके अंदर अपना 100% फोकस डाल के काम करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मल्टीटास्किंग एक ऐसी हैबिट है जिसके कारण आपका जो मेन काम है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके अंदर गलतियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। लास्ट पॉइंट है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और हिप्पोकैम्पस को मेमोरी सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मेजर काम मेमोरीज़ को जो हम याद करते हैं और हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको होल्ड करना होता है और ब्रेन के उस पार्ट में सेंड करना होता है जहाँ लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है।
अब एक रिसर्च हुई जिसमें ये बताया गया कि जब हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो हिपोकैम्पस में जो प्रेजेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी के कारण हमें चीज़ें अच्छे से याद नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इवन ये तक कहा गया है कि जो लोग बैलेंस डाइट खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, उनकी मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही वो अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, जहाँ पर आप जाकर इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन सब पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट है जिसे आप सबसे पहले फॉलो करना शुरू करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।